नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। यहां होगी थल सेना की भर्ती रैली, अधिकारियों को आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश। किसानों ने दी आमरण अनशन की चेतावनी। कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर, सड़क पर पलटी गाड़ी, चालक घायल। इस अस्पताल में 1 करोड़ से तैयार हो रही IPHL लैब। This bulletin is brought to you by Verma Jewellers, Solan। गांव का करके विकास आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। आत्मनिर्भर प्रदेश के पथ पर अग्रसर हिमाचल। हिमाचल की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की समस्या का करने समाधान सरकार चली गांव के द्वार। अभिनव पहल के तहत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं पहुंचे दुर्गम डोडरा क्वार जन समस्याओं का करने समाधान। डोडरा क्वार में रात्रि ठहराव करने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ग्रामीण परिवेश में रहकर भावनात्मक रूप से हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या उनकी समस्याएं हैं, कैसे उनकी समस्या को दूर करना है और कैसे हमारी गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो ये सब चीजें देखने के बाद क्या हम इन चीजों को कैसे आगे मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स है उसको कैसे मार्केटिंग करनी है, लोगों के हाथ में कैसा पैसा देना है। खासकर मेरी सरकार का ध्यान जो है सशक्त महिलाकरण की तरफ है, महिलाओं को मजबूत किया जाए, इस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य भी जन शिकायतों का कर रहे निवारण। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को मिल रहा है समर्थन अपार। संवेदनशील सरकार की यह पहचान, जन शिकायतों का त्वरित समाधान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। अब खबरें विस्तार से। उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह ने जिला के प्रशासनिक, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को 17 जनवरी से 24 जनवरी तक अणु के सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड एवं डिग्री कॉलेज परिसर में आयोजित होने वाली थल सेना की भर्ती रैली में सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। भर्ती रैली की तैयारियों के संबंध में DRDA के हॉल में आयोजित जिला प्रशासन, थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर और संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक के दौरान उपायुक्त ने यह निर्देश दिए है। बैठक में भर्ती रैली से संबंधित सभी आवश्यक प्रबंधों एवं तैयारियों को लेकर व्यापक चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि इस रैली में जिला हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना के उन युवाओं का ग्राउंड टेस्ट, मेडिकल जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पास कर चुके हैं। कृषि उपज मंडी समिति कांगड़ा की अनाज मंडी मेलवा में इस वर्ष रिकॉर्ड धान की 35,541 क्विंटल फसल की खरीद कर 732.34 लाख की पेमेंट की गई है, जबकि टारगेट मात्र 12,000 क्विंटल खरीद का ही रखा गया था। रिकॉर्ड खरीद के बावजूद हिमाचल सरकार खरीदे गए धान की लिफ्टिंग नहीं करवा पा रही है तथा धान मंडी में बगैर छत और करेटों के कारण खराब होने की कगार पर है। वहीं बारदाना की समस्या से किसानों का धान नहीं तोला जा रहा है। इसके अलावा 2 दिसंबर से ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग भी बंद कर देने से कई किसानों को अपनी फसल बेचने की चिंता सता रही है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा संघर्ष समिति के संयोजक बलवीर सिंह ने त्रुटिपूर्ण भंडारण व्यवस्था, बारदाना, तरपाल और करेटों की कमी को शीघ्र दूर करने सहित बिक्री कृषि टोकन स्लॉट बुकिंग व्यवस्था को 10 जनवरी 2025 तक बढ़ाने की मांग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से की है तथा चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो किसानों द्वारा 1 जनवरी से मेलवा मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा संघर्ष समिति के बैनर तले आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। लेबर के ठेकेदार बलदेव चौधरी जो कि नगरोटा बगवा से हैं। हाँ जी चौधरी साहब, क्या कहना आपका, आपको किन कठिनाइयों का इस मंडी में सामना करना पड़ रहा है? सर, सबसे पहले तो मैं दिव्या हिमाचल का जो है प्रेस रिपोर्टर, प्रेस बंधुओं का स्वागत करता हूं और मेरा इस मंडी में दूसरा टर्म है। मैंने दूसरी बार यहां का ठेका लिया जो मुझे लोएस्ट था तो मिला, लेकिन मुझे शुरू से ही यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। कभी बारदाना नहीं देते थे,
कभी 1000 बारदाना, कभी 5000 बारदाना, जबकि डिपार्टमेंट को पता था कि यहाँ पर क्रॉप जो है बम्पर क्रॉप्स है, उसके लिए इन्होंने मेरे साथ पार्सलिटी की। मैंने कई बार मेल भी की कि यहाँ पर लिफ्टिंग नहीं हो रही है, जगह नहीं है, और यहाँ के किसानों का आज भी आप देख रहे हैं कि वो धान जो है वो उसकी छनाई हो रही है और आज दिन तक लिफ्टिंग नहीं हुई। प्रधान जी, क्या परेशानियां आपको मंडी में आ रही हैं? किसानों को परेशानी आ रही है कि जो टोकन बने हुए हैं, जिनका कम से कम मिनिमम मंडी के अंदर उनकी ढेरियां लगी हुई हैं, 4000 क्विंटल के लगभग धान पड़ा हुआ है, जहाँ पर मौके पर बारदाना नहीं है। मैं हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा संघर्ष समिति का कन्वीनर हूँ और हर एक मंडी में जाकर हमारे साथियों ने वहाँ पर जो अवलोकन किया, छानबीन किया, उसमें ये पाया गया कि मिनिमम मंडी के अंदर इस वक्त जो किसानों की ढेरी पड़ी हुई है उनके टोकन बने हुए हैं और फिर भी बढ़ाई नहीं हो रही बारदाने की कमी के वजह से। और जो सरकार का जो खरीदा हुआ अनाज है वो मिनिमम मंडी के अंदर पड़ा हुआ है और जिसमें कि अनुमानित जो है 5-6 करोड़ रुपए का हिमाचल सरकार को नुकसान होने वाला है। NH 103 धर्मशाला शिमला पर बाड़ी के पास एक कार व ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई। हादसे के बाद घायलों को सिविल अस्पताल घुमारवी में प्राथमिक उपचार हेतु भर्ती करवाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिमला से हमीरपुर की ओर जा रही ऑल्टो कार की विपरीत दिशा से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से आगे के टायर से टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर ही पलट गई और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में कार में सवार चालक, महिला व बच्चे को भी मामूली चोटें आई हैं। थाना भराड़ी पुलिस मौके पर पहुंचकर हादसे का जायजा ले रही है। बिलासपुर जिला मुख्यालय पर स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में 1 करोड़ रुपए की लागत से डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनने जा रही है। अस्पताल के ENT वार्ड में इस लैब को स्थापित करने का कार्य शुरू हो गया है। 6 माह के भीतर यह लैब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी और जिला के मरीजों को इसका लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। इस लैब में हर एक प्रकार का टेस्ट किया जाएगा। चिकित्सा अधीक्षक बिलासपुर डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इस लैब को बनाया जा रहा है। इसके लिए 1 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ है। इस लैब के शुरू होने से मरीजों को अधिक लाभ मिलेगा। RH बिलासपुर में डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से बनने जा रहा है। काम शुरू हो गया है। लगभग 1 करोड़ रुपए HLL जो कंपनी है उनको स्वीकृत कर दिया गया है और काम शुरू हो गया। जो एस्टिमेटेड टाइम है लगभग 5 से 6 महीने में ये बन करके तैयार हो जाएगा। इसमें हमारे सारे टेस्ट होंगे इंक्लूडिंग कम्युनिकेबल डिजीजेज जो पैरासाइट डिजीजेज है, साथ में जो कल्चर, पैथोलॉजी, ये टेस्ट भी इसी में शुरू हो जाएंगे। न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। ये पैक कर दीजिए। चलिए। आपके बेस्ट डिजाइन्स के कंगन दिखाइए। कंगन? क्यों? ये पसंद है? बहुत सुंदर है, पर क्यों? 1980 ऊटी, हनीमून वाला पहला सनसेट।
प्रॉमिस किया था ना कंगन दिलाऊंगा। जिंदगी की जिम्मेदारियों में अक्सर वादे पीछे छूट जाते हैं। लो, आज पूरा कर दिया। हम यूं ही हर दिन ऐसे प्यार भरे प्रॉमिसेस पूरे होते देखते हैं, तभी हम जानते हैं कि वादे कितने अनमोल होते हैं। आप ही से तो सीखा है हमने वादों को निभाना। Verma Jewelers, fulfilling promises since 1967.